नमस्कार दोस्तों। साइबर बुलिंग एक ऐसा शब्द जिससे लगभग हम सभी परिचित हैं। आज साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं की इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, साइबर बुलिंग। यह शब्द सबसे पहले कनाडा के शिक्षाविद बिल बेल्सी ने खोजा। आमतौर पर स्कूल में जब बच्चे आपस में एक दूसरे को तंग करते हैं तब हम बुलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यही शब्द जब साइबर वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है हम इंटरनेट के या सोशल नेटवर्किंग के द्वारा गलत भाषा, गालियाँ, फोटो, वीडियो, वायरल मीम्स या फोटो मोन्टाज आदि के द्वारा किसी दूसरे को चढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, अपमानित करते हैं या जानबूझकर उसे डिस्टर्ब करते हैं, धमकी देते हैं या आहत करने वाली सारी एक्टिविटीज़ को साइबर बुलिंग के अंतर्गत रखा गया है। क्या प्रभाव पड़ता है साइबर बुलिंग का? सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे व्यक्ति का पूरा परिवार, दोस्त, पूरे सर्कल प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वास्तविक या डिजिटल वर्ल्ड में बुलिंग का शिकार नहीं होना चाहता। इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर होता है। बुलिंग की शिकायत अधिकतर लोग किसी से भी नहीं करते। ये ऐसी समस्या है जिसे शेयर करना भी कंफर्टेबल जोन से बाहर हो जाता है। ऐसे में ये समस्या और गंभीर होती जाती है। 2012 में न्यूजीलैंड हेराल्ड ने एक सीरीज निकाली और तब लोगों को महसूस हुआ कि साइबर बुलिंग उतना आसान और सिंपल नहीं है जितना कि लोग इसे समझ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में तेजी से सामने आ रहा था। इसके अलावा भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 13 से 18 वर्ष के लगभग 37% बच्चों को और किशोरों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्राई की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 3 किशोरों में से लगभग 1 बच्चा या 1 किशोर साइबर बुलिंग का शिकार होता है। रितिका शर्मा केस में दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले इस समस्या की गंभीरता को समझा और इसके लिए उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। वहीं ऋतु कोहली केस 2001 में पहला साइबर स्टॉकिंग केस भारत में दर्ज किया गया। इसके लिए कानून की आवश्यकता भी महसूस की गई। तो कैसे पहचाने साइबर बुलिंग के शिकार को? साइबर बुलिंग का शिकार जो भी व्यक्ति होता है उसका पूरा डे टू डे का रूटीन चेंज हो जाता है। समस्या की गंभीरता के हिसाब से गैजेट्स इस्तेमाल करना या तो बंद कर देता है या कम कर देता है। यहाँ तक कि मोबाइल पर भी छुपकर बात करता है और जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप की स्क्रीन चेंज कर देता है। लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, परेशान, उदास और दुखी रहने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान से व्यवहार करना होगा। आसपास कोई अगर इस तरह के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसके परिवार, मित्र या किसी परिचित को आपको सतर्क करना पड़ेगा और इस चीज को तुरंत समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात, डरना नहीं है। मैं बार बार अपनी बात कहती हूँ, इस बात का बहुत गंभीर मतलब है कि डरना नहीं है। किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है और इनसे बचने के उपाय खोजने हैं। बचना कैसे है? साइबर बुलिंग की समस्या को 2 तरीके से निपटाया जा सकता है। पहला निजी स्तर पर और दूसरा पुलिस या साइबर सेल तथा कानून का सहारा लेकर। सबसे पहली बात, जो भी आपको बुलिंग कर रहा है सबसे आसान तरीका है आप उसे ब्लॉक कर दें। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर शिकार बनाए जा रहे हैं तो आप उस पर रिपोर्ट का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट और ब्लॉक करके फेक आईडी बनाने वालों को भी हम इस तरह से रोक सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह के ऑप्शंस लगभग हर सोशल साइट पर उपलब्ध हैं और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यदि आप किसी ग्रुप या किसी फोरम में साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं तो आपको तुरंत उस ग्रुप से निकल जाना चाहिए। चौथी बात, अपनी सोशल साइट की प्राइवेसी मेंटेन करके रखिए और समय समय पर सोशल साइट के पासवर्ड्स बदलते रहिए। 5वीं बात, इसके अलावा
जब भी इस तरह की कोई भी हरकत हो तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया के लिए ही कोशिश कर रहा है। शांत रहें। छठवीं बात, जो भी एक्टिविटी आपके खिलाफ की जा रही है उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल कर रखें, ताकि आने वाले समय में यदि इस घटना को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त सबूत रहे। सातवीं और बहुत ज़रूरी चीज़, स्कूल कॉलेज में एंटी रैगिंग के प्रावधानों में भी साइबर बुलिंग को अपराध माना गया है और पर्याप्त सबूत होने पर इसमें गंभीर सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। साइबर बुलिंग के तरीके, आज के सिनेरियो में बहुत अलग अलग तरीके से साइबर बुलिंग की जा रही है। ट्रोलिंग जिसमें से एक बहुत कॉमन तरीका है। इसमें एक व्यक्ति को उसके खिलाफ अलग अलग तरीके से उसका मजाक बनाया जाता है, मीम्स के थ्रू उसको खराब भाषा का इस्तेमाल करके, कमेंट करके उसे अपमानित किया जाता है। दूसरा, स्टॉकिंग। लगभग हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ उसका पीछा किया जाता है और उसे तंग किया जाता है, मैसेजेस किए जाते हैं। ट्रिकरी, यानी सोशल मीडिया पे दोस्ती गांठकर, दोस्त बनकर सारी जानकारियां इकट्ठा करना और फिर उस जानकारी का उस व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए, अपमानित करने के लिए या ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस्तेमाल करना। कैट फिशिंग, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन, इसमें भी अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस लेके व्यक्ति को परेशान किया जाता है। फ्लेमिंग और डिसिंग भी साइबर बुलिंग के वो तरीके हैं जिसमें व्यक्ति बहुत असंवेदनशील तरीके से दूसरे पर कमेंट करता है, उसके खिलाफ टिप्पणी करता है और उसे अपमानित करता है। क्या कहता है कानून? IT एक्ट सेक्शन 67, 66, 507, टॉकिंग 354 सेक्शन आदि के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, यदि आप किसी भी साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्ति को जानते हैं तो उसके प्रति संवेदनशीलता बरतिए। ना खुद साइबर बुलिंग का शिकार होइए और ना ही किसी की साइबर बुलिंग कीजिए। यकीन मानिए, डिप्रेशन, आत्महत्या जैसी बहुत सारी गंभीर समस्याओं की वजह है साइबर बुलिंग। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं जो साइबर बुलिंग के शिकार हैं, इसलिए प्रयास कीजिए कि जागरूकता बढ़े, ना लोग दूसरों को अपमानित करें और ना ही खुद अपमानित। साइबर बुलिंग से बचने के लिए आपके पास बहुत सारे हाथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ज़रूरी है उन हाथों को थामना। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए मददगार साबित होगी और साथ ही एक चेतावनी भी देगी कि साइबर बुलिंग बहुत खतरनाक चीज़ है जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत गंभीर परिणाम ला रही है। एक बेहतर, स्वस्थ और समृद्ध समाज के लिए ज़रूरी है साइबर सुरक्षा। अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।